गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका सेकंड अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। देखिए जो है इस पेपर के अंतर्गत जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कशन किया और आज जो थर्ड यूनिट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह है प्रमोशन अर्थात पदोन्नति। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपका जो एग्जाम के अंतर्गत कई बार 2 नंबर का और 7 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए जो है ये आपके और भी ज्यादा मोस्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसके बारे में जानना बहुत होती है आपसे। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पदोन्नति से आप क्या अभिप्राय है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, या पदोन्नति के अर्थ परिभाषा को समझाते हुए उनके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में व्याख्या कीजिए या उनके गुण और दोष के बारे में बताइए। तो ये इस प्रकार की जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आते रहता है। तो साधारणतः पदोन्नति से अभिप्राय यह है कि किसी भी विभाग के अंतर्गत, किसी भी दफ्तर के अंतर्गत या किसी कार्यालय में जो सरकारी कर्मचारी है, जो कार्मिक है या जो लोक सेवक है, जो सरकार के साथ यानी सरकारी सेवाओं में लाभान्वित या उस पद पर काम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो सीनियरिटी के लिए जो जूनियर है उनको सीनियरिटी कैसे प्रदान किया जाए, तो वह माध्यम है पदोन्नति। यानी अगर किसी भी कर्मचारियों को या लोक सेवकों को जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको कैसे फायदा दिया जाए, उनकी गुणवत्ता की जांच कैसे की जाए, उनका परीक्षण कैसे किया जाए और उसी आधार पर जो है विभिन्न सरकार ने जो है उन कार्मिकों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। वैसे कार्मिकों की नियुक्ति के लिए या उसका जो है उसका चयन के लिए जो योग्यता के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए, तो ये उसके प्रमोशन से पहले जो है उनकी भर्ती की जाती है। और ये भर्ती जो है मैंने पहले भी बताया आपको भर्ती की अवधारणा के अंतर्गत कि ये भर्ती प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी बाहरी भर्ती के रूप में हो या आंतरिक भर्ती के रूप में हो। कोई भी किसी भी, जैसे मान लो ये एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है, इस विभाग के अंदर जो है बहुत सारे कार्मिक काम कर रहे हैं अर्थात लोक सेवक काम कर रहे हैं, सरकारी व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब इन कार्मिकों के अंतर्गत ये विभाग के अंतर्गत जो जूनियर है, और हमेशा ये नियम होता है, जैसे लोक प्रशासन का एक सिस्टम है या व्यवस्था है कि हमेशा जो है आदेश जो होता है वो उच्चतर से निम्नतर के रूप में होता है, लेकिन यहाँ जो है प्रमोशन की जो व्यवस्था है ये प्रमोशन हमेशा निम्नतर से उच्चतर के रूप में होता है। यानी जो जूनियर है उसको सीनियर कैसे बना जाए, उसको सीनियरिटी कैसे दी जाए, तो ये सिस्टम प्रमोशन के माध्यम से ही हो सकता है। यानी एक बार भर्ती हो गई और ये भर्ती जो है आपके 2 तरह से होती है, एक प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम कहते हैं सीधी भर्ती, और सीधी का मतलब होता है आंतरिक भर्ती के रूप में, और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से भर्ती जिसका अनेक प्रतियोगिता के माध्यम से एग्जाम के रूप में, परीक्षा के रूप में होता है, और ये होता है जिसको हम कहते हैं बाहरी भर्ती, और इसका मापन कैसे होता है योग्यता के रूप में और शैक्षणिक के रूप में। इसी आधार पर जो है कुछ व्यक्ति को या उस बेरोजगार को जो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है क्वालिफाइड किया है, उसी आधार पर उसका उसका जो है क्या होता है पोस्टिंग होती है, उसकी नियुक्ति होती है, और नियुक्ति होने के बाद उसको डिपार्टमेंट किया जाता है, विभाग किया जाता है, और उसी विभाग के अंतर्गत उसका जो है अगर कोई भी ये प्रमोशन की जो व्यवस्था है 2 तरह से की जाती है, एक योग्यता के रूप में और दूसरा जो है वरिष्ठता के आधार पर।
यानी अगर ये जैसे मान लो मैंने बताया विभाग है, और ये विभाग मान लो जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है या पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, उनका ये सिस्टम है प्रमोशन का कि जिसमें एक सिद्धांत काम कर रहा है, वह है पदसोपान। कौन सा सिद्धांत है? पदसोपान। और पदसोपान का सिस्टम है कि हमेशा जो है प्रमोशन निम्नतर से उच्चतर के रूप में होता है। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो पुलिस महकमा की बात करता हूं मैं यहाँ, तो एक आईजी होता है, एजी होता है, ये मुख्य महानिदेशक होता है। उसके बाद आईजी होता है, सॉरी आईजी, फिर उसके बाद डीआईजी, फिर एसपी, फिर डीवाईएसपी, यानी इस प्रकार की जो है एक स्केल होती है उच्चतर से निम्नतर के रूप में, यानी सीनियरिटी से जूनियर के रूप में। लेकिन यहाँ जो प्रमोशन की बात आती है, तो यहाँ जैसे मान लो मैंने और भी मान लो इसकी स्केल बढ़ाया जाए, ये कांस्टेबल होता है, एक लास्ट अंतिम कड़ी होती है पुलिस महकमा में कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, एसआई, सीआई, फिर उसके बाद डिप्टी, फिर उसके बाद डीएसपी, एसपी, यानी इस प्रकार का जो है प्रमोशन हमेशा निम्नतर से उच्चतर के रूप में होता है। अगर कोई भी विभाग के अंदर ये इस प्रकार की, अगर मान लो किसी कार्मिक को या लोक सेवक को, उसको अगर प्रमोशन होता है, उसका जो है उसको सीनियरिटी मिलती है, तो वो सारी बातें किस रूप में होगी? योग्यता के रूप में, यानी उसकी एबिलिटी के माध्यम से उसका जो है प्रमोशन किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी की एबिलिटी नहीं है, यानी उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, या जो उसका जो है कहीं ना कहीं वर्क शैली नहीं है, या वो क्रिमिनल है, ऐसे व्यक्तियों का जो है प्रमोशन नहीं होता है, यानी उसका जो है प्रमोशन रोक दिया जाता है सरकार के माध्यम से। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है उस पद पर लंबे समय से काम कर रहा है और उसकी एबिलिटी भी है, और कहीं ना कहीं उसका क्वालिफिकेशन उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग है, और उसका काम सही है, वो ड्यूटी सही समय पे जा रहा है, पर ईमानदारी से काम कर रहा है, अब वो ईमानदारी कार्य दक्षता के रूप में या कार्य कुशलता के रूप में सरकार के नजरों में जो उसका कार्य एकदम सही है, तो ऐसे व्यक्तियों का अगर प्रमोशन हो जाता है, तो वो प्रमोशन कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक अच्छा संकेत है, यानी खुद के लिए भी है, गुड लाइफ के लिए भी, अच्छा जीवन के लिए भी है, और सरकार के लिए भी, यानी गुड गवर्नेंस के लिए भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रमोशन नहीं होता है और वो व्यक्ति लंबे समय से सेवा दे रहा है, काम दे रहा है, और उसकी गुणवत्ता के रूप में कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कार्य जो है एकदम व्यवस्थित नहीं हो सकता, या वो जो है दिशाहीन हो सकता है, या उसके मन में इस प्रकार की कुंठा आ सकती है कि भाई नहीं, हमें जो है इतने समय से सेवा दे रहे हैं, सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी वही है, हमारा वेतन वही है, हमारा भत्ता वही है, तो हम क्यों आगे काम, यानी जो जैसा जितना जो समय दिया उसी अकॉर्डिंग काम करें। और जैसे उसका प्रमोशन हो जाता है, तो वो प्रमोशन जो है हमेशा एक योग्यता के रूप में भी है और एक वरिष्ठता के रूप में भी है, यानी वरिष्ठता का मतलब उसकी जो है लंबी अवधि, यानी मैंने पहले भी कहा कि कोई भी विभाग के अंदर लंबे समय तक काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है उस ऐसे व्यक्तियों का जो है प्रमोशन होना चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए, और पदोन्नति होते ही जो है कहीं ना कहीं जो है उसका कार्य बढ़ जाएगा, उसका कार्य का विस्तार बढ़ जाएगा, उसकी जो है सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उसको उसी हिसाब से अपना जो है कहीं ना कहीं उसको जो है इस तरह का जो है एक अपनी पॉलिसी के बनाने में, या बॉडी लैंग्वेज में, या पर्सनैलिटी के रूप में, या उसको जो है गाइडेंस के रूप में, या कोऑर्डिनेशन के रूप में उन्हें काफी जो है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तभी जो है वह व्यक्ति जो है एक अच्छा संकेत दे सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रमोशन जो है हमेशा कोई भी व्यक्ति लंबे समय से काम कर रहा है और उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग, उसकी वरिष्ठता के आधार पर जो है अगर उस कार्मिकों को या उस लोक सेवक को अगर उसका प्रमोशन हो जाता है, तो वो प्रमोशन कहीं ना कहीं सरकार के लिए, या जो है व्यवस्था के लिए, किसी संगठन के लिए, या किसी कार्यालय या दफ्तर ऑफिस के रूप में, या पब्लिक फैक्टर के रूप में वो कार्य जो है उस कार्मिक का कहीं ना कहीं एक अच्छी गुणवत्ता के रूप में काम आ सकता है, एक अच्छे एक्सपर्ट के रूप में काम आ सकता है, और वो काफी बेनिफिट देगा,
और कहीं ना कहीं वो ड्यूटी के रूप में, अपने अनुशासन के रूप में, अपनी विल पावर के रूप में, अपने व्यक्तित्व के रूप में, अपने व्यवहार के रूप में भी काफी परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि पद वही है, सैलरी वही है, लेकिन उस सैलरी में उसकी बढ़ोतरी हो जाती है और उसके पद में भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि भाई वो जो है उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। एक जोश होता है, एक जुनून होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर लाभ देता है या उसका हनर होता है, सम्मान होता है या उसको बड़ा पद मिल जाता है तो वो व्यक्ति बड़ी खुशी के साथ एक अपनी पूरी गुणवत्ता के रूप में, अपने जो है एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या जो जैसा पद मिला है उस पद की गरिमा के अकॉर्डिंग जो है वो काम करने की कोशिश करेगा। यानी एक अच्छा जो है वातावरण बनाने का काम करेगा, चाहे जो है अपनी स्केल के रूप में हो या अपनी इन्वायरमेंट के रूप में हो या जो अपने व्यवहार के रूप में हो या अपनी पॉलिसी के रूप में हो या जो है कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था या संगठन के निर्माण में कोऑर्डिनेशन के रूप में या जो है कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग जो उस हिसाब से होगी या जो है स्टाफ के साथ उसका व्यवहार उस तरह का होगा या उसका जो आदेश होगा वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को उसको लक्ष्य के रूप में हो सकता है और वो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था में भी प्रभावित कर सकता है। तो सीनियरिटी जो है जब बढ़ जाती है व्यक्ति की, सैलरी भी मतलब उसका जो है सैलरी भी में उसमें भी उसका अगर वेतन वृद्धि हो जाती है तो वो व्यक्ति खुशी के मारे काफी अपनी ईमानदारी के रूप में, एक ड्यूटी के रूप में और जो लक्ष्य सरकार को दिया जाता है या जो अपने संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए या जो है किस प्रकार जो है स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन करना है या एक टीम वर्क के रूप में काम करना है, वह एक सीनियर व्यक्ति जो उसी हिसाब से काम करे। लेकिन कई बार ये होता है कि मैंने एक प्रमोशन के गुण के बारे में उसकी बातें बताई है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि भाई अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर किसी का अगर आंतरिक रूप में अगर भर्ती हो जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता है या उसका जो है उसकी सैलरी बढ़ जाती है और जैसे मान लो कई वैसे अगर वरिष्ठता की बात है उम्र भी देखी जाती है, लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो प्रमोशन जैसे मान लो कई बार एक बार मिला, 2 बार मिला या 3 बार मिला, यानी इस प्रकार की व्यवस्था होती है सरकार के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति उसी विभाग के अंतर्गत, उसी कार्यालय के अंतर्गत उन्हीं व्यक्तियों को अगर बार बार उसका प्रमोशन हो जाता है तो बाहर जो बेरोजगार है, जो योग्य है, उसका जो है चयन कैसे होगा या बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए, उसको रोजगार कैसे मिलेगा। अगर मान लो यही व्यवस्था बार बार होती रहेगी, प्रमोशन अंदर ही होता रहेगा, तो फिर ये उन लोगों को कैसे उनकी एंट्री होगी, कैसे जो है अपनी दूसरी प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता रखेंगे। तो और अगर मान लो वही व्यक्ति बार बार काम, एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा और अगर जो योग्य व्यक्ति है, जो युवा है, जो नौजवान है, उनकी एंट्री कैसे होगी। यानी सरकार के साथ उसको शामिल करने का तरीका कौन सा है, प्रतियोगिता के माध्यम से, भर्ती के माध्यम। अगर भर्ती नहीं होगी तो इन लोगों को कैसे मौका मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था, और अगर मान लो ये व्यक्ति बार बार काम करेंगे तो क्या है कि एक युवा जो जिस प्रकार का काम करता है वो ये लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि उम्र हो जाती है, काफी लंबे समय से उनको काम करते, सेवा देते हैं सरकार के अंतर्गत, तो उनको थकान भी जाती है, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक कमी आ जाएगी या उनका मनोबल जो है शुरुआत में होता है वो मनोबल भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है काम के अंतर्गत जो है उसका बहुत ही लोड हो सकता है या कहीं ना कहीं स्टाफ के कोऑर्डिनेशन में भी जो है कमी आ सकती है। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें, या कई बार बेईमानी भी हो जाती है, कई बार जो है घुसखोरी या जो है कालाबाजारी भी हो जाती है या भ्रष्टाचार में जो है करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं एक मेरिट के रूप में, डीमेरिट के रूप में भी जो है प्रमोशन के सामने, प्रमोशन की व्यवस्था में इस प्रकार की बातें सामने आती है। लेकिन मोटे तौर पर यह भी देखा जाता है कि प्रमोशन एक अच्छी व्यवस्था है, आंतरिक रूप में अगर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है उनके अनुभव का फायदा मिलेगा, उनकी उम्र का फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो है अगर कोई इस प्रकार का, क्योंकि जो है सीनियरिटी के रूप में होता है तो उनके जो है काम करने की जो कनेक्टिविटी है या जो उनका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को भी जो संगठन के रूप में जो काम कर रहे हैं उनको भी फायदा मिल सकता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि पदोन्नति कैसे कौन से गुण है और जो जिस प्रकार के जो सिद्धांत है योग्यता से संबंधित या वरिष्ठता का सिद्धांत से संबंधित, उसके भी क्या उसके फायदे हैं और क्या जो है उसके नुकसान है, अर्थात मेरिट डिमेरिट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।